गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था? बैकलिंक वगैरह के बारे में तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि बैकलिंक क्या होते हैं। ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है अच्छा, एक चीज़ और वेट करो। एक चीज़ और छूट गई है, उसको भी बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली सबमिशंस कैसे होते हैं। देखो, मैंने तुम लोगों को क्राइटेरिया बता दिया था। क्या क्या क्राइटेरिया था? डी ए पी और स्पैम स्कोर किसी भी वेबसाइट पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम वहाँ पे सबमिशंस करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और, जब भी हम लोग यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ना, तो बैकलिंक क्रिएट करने के बाद दो टाइप के बैकलिंक बनते हैं। ठीक है, एक होता है डू फॉलो और एक होता है नो फॉलो। ठीक है, नो फॉलो और डू फॉलो। नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक में क्या होता है? नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक के अंदर जो है ये होता है कि जिससे भी हम लोग बैकलिंक मांग रहे हैं, जैसे सपोज करो ये है, ये बी है। ठीक है, ए ने बी की वेबसाइट पे लिंक लगाया। ठीक है, अब बी जब ए की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाएगा, तो ये उसके पास वो होती है, चॉइस होती है कि वो आपको डू फॉलो बैकलिंक देगा कि नो फॉलो बैकलिंक देगा। ठीक है, डू फॉलो और नो फॉलो का मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना होता है कि अगर तुमको बी की तरफ से डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है, तो डू फॉलो का मतलब क्या है कि वहाँ पे गूगल का जो बॉट है वो उस लिंक को फॉलो करते हुए तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, और अगर बी ने तुम्हें नो फॉलो बैकलिंक दिया है बना के, तो नो फॉलो का मतलब क्या है कि भाई बी की वेबसाइट पे जब तुम्हारा लिंक लगेगा, उस लिंक को फॉलो करते हुए यूज़र तो तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे, पर गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको नो फॉलो बैकलिंक मिला है। मतलब कि जो बैकलिंक आपको दे रहा है उसने गूगल के बॉट को मना किया है कि इस लिंक को फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो वो होता है नो फॉलो। और डू फॉलो का मतलब है कि भाई गूगल बोल रहा है कि इस लिंक को फॉलो करो और उसकी वेबसाइट पे जाओ। तो दो तरीके के जो है वो बैकलिंक क्रिएट होती है, नो फॉलो और डू फॉलो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, हमको 100% अगर आप डू फॉलो बैकलिंक बना दोगे तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ होती है। तो इसके अंदर मिक्स होना चाहिए कम से कम। मतलब कि देखो, नो फॉलो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी जगह होती है जहाँ बहुत सारे जगह पे जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो हमको नो फॉलो मिल जाते हैं। बट हमें क्या करना है, डू फॉलो भी अपने को चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमारे पास 100% डू फॉलो है। अगर 100% डू फॉलो हो गए तो फिर उससे भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा कि भाई हम ऑर्गेनिक तरीके से काम नहीं कर रहे, कि हमारे पास जितने भी बैकलिंग हो सारे डू फॉलो। बट हालांकि ऐसा होता नहीं, नो फॉलो डू फॉलो दोनों ही मिलते हैं हमको हर जगह से। ठीक है, अब बैकलिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी? ये सब टूल्स में आता है। जब मैं टूल्स में तुम लोगों को दिखाऊंगा तो वहाँ पे दिया होता है कि जो भी बैकलिंक हमको मिले हैं वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। क्योंकि बैकलिंक्स वगैरह कहाँ पे दिखाई देते हैं? बैकलिंक्स हमेशा टूल्स पे दिखाई देते हैं। हम वैसे नहीं देख सकते कि हमारी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डू फॉलो और नो फॉलो। ठीक है, कविता समझ में आया डू फॉलो नो फॉलो? हाँ, आ गया। संदीप? हाँ सर। ठीक है, तो तो अब सर, लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई कि अगर जब डू हमको बैकलिंकिंग चाहिए इसलिए होती है कि उधर का ट्रैफिक हमारे पास आसानी से आ पाए, तो तो ट्रैफिक में मत रुकावट थोड़ी आएगी अगर तुम्हें नो फॉलो बैकलिंक मिलेगा, तो ट्रैफिक तो तो नो तुम्हारा फॉलो अच्छा बैकलिंक चलेगा। बनेगा तो सामने वाला तो डायरेक्टली आ ही नहीं पाएगा ना, जब उस पर लिंक नहीं बनी हुई होगी तो। नो मेन फॉलो के रैंकिंग अंदर सिर्फ गूगल के बॉट को रुकावट होगी, यूज़र को थोड़ी ना होगी। ट्रैफिक तो रैंकिंग रैंकिंग नहीं बनेगी। ट्रैफिक तो आएगा, बट गूगल का बॉट उसको फॉलो करके तुम्हारी वेबसाइट पे नहीं आएगा, बस ये फ़र्क है। अच्छा। ट्रैफिक ठीक। तो वो गूगल ट्रैफिक पे दोनों आएगा। में ही है, बस रैंकिंग वाले का प्रॉब्लम है। बॉट उसको फॉलो, क्योंकि हम बॉट को मना कर रहे हैं कि भैया इसको फॉलो मत कर लिंक। हम्म। ठीक है, ये कैसे होता है? पर इसकी जरूरत क्यों थी? किसकी? मतलब नो फॉलो बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम नहीं बनाते, हम तो नॉर्मल बैकलिंक की रिक्वेस्ट डालते हैं।
वो तो हाँ डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो नो फॉलो दे रहा है कि डू फॉलो दे रहा है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन जनरल सिस्टम के अंदर नो फॉलो बैकलिंक बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों, जब सबको ही तो चाहिए ना कि यूजर्स भी आए बॉट भी आए हमारी वेबसाइट पे। तो आप ह- समझे नहीं, ये हम्म हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है भाई। सपोज करो कि तुमने मेरी वेबसाइट पे लिंक बनाया, हम्म ठीक है, मतलब तुमने रिक्वेस्ट डाली। भाई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे अगर मैं गूगल का बॉट भेज दूंगा तो मुझे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी वेबसाइट अच्छा, समझ में नहीं आ रही, खुद के बेनिफिट। मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा कि यार मुझे तुम्हारी वेबसाइट पे बॉट को भेजना चाहिए अपनी वेबसाइट से, तो मैं नो फॉलो दे दूंगा। मैं बोलूँगा ठीक है, तुम यूज़र ले लो मेरी वेबसाइट से जो भी आएगा, बट बॉट नहीं आएगा। भाई सामने वाला भी तो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर सपोज़ करो कि सामने वाले बंदे की वेबसाइट बहुत अच्छी है, मेरी स्पैमिंग की वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे अगर बॉट आ गया और मेरी वेबसाइट स्पैमिंग करती है, तो उसको भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी कि भाई ये तेरा नेगेटिव स्पैमिंग वाली वेबसाइटों के साथ लिंकअप है। तो कोई बंदा ऐसा क्यों समझ चाहेगा? गया, मतलब खुद को सेफगार्ड करने के लिए हाँ, जो होस्ट साइट है वो ऐसा करता है। हाँ होता है ऐसा। ठीक है, हम तो इसी पर्पज़ से बनाते हैं ना कि भाई हमें डू फॉलो ही मिले। पर ये हमारे हाथ में थोड़ी होता है कि हमें हमें बैकलिंग वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमें वहाँ से डू फॉलो मिलेगा नो फॉलो मिलेगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा काम है सिर्फ बैकलिंग बनाते रहना। और तुम्हें दोनों टाइप के मिल जाएंगे उसी के अंदर, डू फॉलो भी और नो फॉलो भी। ठीक है। गॉट इट। ठीक है, चलो। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सबमिशंस करना। ठीक है, सबमिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकलिंक सबमिट करेंगे। ठीक है, अब वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। कोई एक तरीका नहीं होता कि जिससे हम बैकलिंक बना देंगे। हमारे यहाँ पे मल्टीपल तरीके होते हैं और हम उन सारों तरीक़ों से कोशिश करेंगे बैकलिंक बनाने की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बैकलिंक बनाना सीखेंगे उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन। अब इसको समझो, एक सेकेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन की। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है? डायरेक्टरी सबमिशन का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि हम यहाँ डायरेक्टरी के फॉर्म में सबमिशन करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टरी क्या होती है? कोई बताएगा व्हाट इज़ डायरेक्टरी? सर एक ऐसा लोकेशन जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हो, जैसे फोन डायरेक्टरीज होती थी पहले, उसमें काफी लोगों के फोन नंबर होते थे ना, वैसे ही कुछ होगा ना रिलेटेड। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो। अब वो किसी की भी हो सकती है, एड्रेस की भी डायरेक्टरी हो सकती है, फ़ोन नंबर की भी डायरेक्टरी हो सकती है। ठीक है, जैसे कविता, तुम्हें समझ में आया डायरेक्टरी? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले क्या होता था, जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते तो सबके पास लैंडलाइन होते थे। ठीक है, तो लैंडलाइन के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक डायरी फ़ोन के किनारे में रखी रहती थी। जैसे किसी का नए बंदे का नंबर आया, तो जान पहचान वाले का, तो उसने कोई नंबर लिया होगा तो हम वो क्या करता था, हमें नंबर लिखवा देता था कि ये मेरा नंबर है, अगली बार से कॉल करना होगा तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। तो हम जितने भी लोग होते थे, हमारे रिश्तेदार होते थे, उनका फ़ोन नंबर जो है वो डायरी पे हम लिख लेते थे। तो वो डायरी क्या थी, एक तरीके की डायरेक्टरी थी, जिसमें क्या था, हमारे जितने भी रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली वाले हो गए, उनके फ़ोन नंबर हम वहाँ पे स्टोर करके रख लेते थे। ठीक है, उसी तरीके से डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर क्या होता है, ऐसी डायरेक्टरी सबमिशन की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वेबसाइट का डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कैटेगरी भी मिलेगी, तुम्हें हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड मिलेगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, हर कैटेगरी से रिलेटेड वेबसाइटों का डेटा तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना होता है, ऐसी वेबसाइटों पे जाना है जहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशंस होते हैं, और उन वेबसाइट्स पे जाके अपने बिजनेस को वहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अब देखो डायरेक्टरी सबमिशन को
आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे लोग उसको वो ब्लैक हैट एसईओ भी बोलते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टरी सबमिशंस करो, लेकिन लिमिटेड करो। लिमिटेड इन द सेंस, क्योंकि डायरेक्टरी सबमिशन एक ऐसा सबमिशन प्रोसेस होता है ना जिसमें सबसे पहले तुम्हें सबसे फास्ट तरीके से बैकलिंक बन जाता है तुम्हारी वेबसाइट, ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन के थ्रू। बट डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर क्या होता है कि स्पैमिंग आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो है डायरेक्टरी सबमिशन करो जब तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, मतलब कि जब तुम्हारी वेबसाइट को बैकलिंक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे सपोज़ करो कि अगर तुम किसी वेबसाइट का बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहे हो, तो पर डे के 2 से 3 वेबसाइटों पे जाके डायरेक्टरी सबमिशन मार दो महीने भर तक के बस, और उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। तो महीने भर तक मार दो, क्योंकि डायरेक्टरी सबमिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे बहुत जल्दी आपको बैकलिंक मिलता है, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी सबमिशंस होते किस तरीके से प्रैक्टिकली वो हम समझते हैं। कभी तो समझ में आया डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है? हाँ आया। मतलब कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो डायरेक्टरीज रखती हैं अपनी कैटेगरी वेबसाइट वाइज पे। डाटा होता है। हम्म। जैसे कैटेगरी वाइज जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग वेबसाइट होती है, उनमें अलग अलग कैटेगरी की जो वेबसाइट होती है उस पर अपना हाँ, अपना जो डालना होता है ना बैकलिंक। अब देखो, मैं अब तुमको कैसे पता चलेगा कि किन वेबसाइटों पे डायरेक्टरी सबमिशन किए जा सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे तुमको सिंपली सर्च करना है बेस्ट ठीक है, ये इस तरीके से बेस्ट डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी। इन वेबसाइट्स पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम इसमें आओगे नीचे, तो तुमको यहाँ पे देखो, ये देखो, ऐसे तुम्हें ना बहुत सारे वेबसाइट्स का डेटा दिखाई देगा, देख रहे हो। इसको तुम करते रहोगे तो कम से कम 1700 वेबसाइटें होंगी डायरेक्टरी सबमिशन की, ठीक है। अब इनके अंदर तुम्हें देखना है कि कौन सी वेबसाइटों पर डायरेक्टरी सबमिशन होता है, क्योंकि ये जो सारी वेबसाइट्स होती हैं, ये जो डेटा ये किसने बनाई, ये डेटा भी हम जैसे लोगों ने तो बना रखा है। किसी की वेबसाइट होगी ये rgwebtech.com, तो उसने वहाँ पे डाल दिया। एक सेकेंड होल्ड करना है। हम्म, तो इसके अंदर जो है ना, तुम्हें सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट सही है, कौन सी वेबसाइट सही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें ना जो है, जब भी तुम देखो ऑफ पेज के अंदर जो होता है ना, तुम्हारे पास ना एक डेटा होना चाहिए। सबमिशन करना आसान काम है, डेटा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऐसी वेबसाइटें ढूंढोगे जिन वेबसाइटों पे डायरेक्टली सबमिशन एक्चुअली में होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक वेबसाइट बताता हूँ जिसमें तुम यहाँ पे डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हो। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर तुम करके दिखाओगे मुझे। ये एक वेबसाइट है fat64.net, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे जब तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम देखोगे कि देखो कितनी सारी कैटेगरीज हैं, आर्ट, ब्लॉग, बिजनेस, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब इस देखो, जैसे कंप्यूटर एंड इंटरनेट है, इसके अंदर 1032 वेबसाइट्स डली हुई हैं जिन्होंने सबमिशन किया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो, इस पर क्लिक करने के बाद इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। उस कैटेगरी की भी सब कैटेगरी है कि भाई, जैसे यहाँ पे देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अपने से रिलेटेड है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तुम किसी पे भी चले जाओ, तुम्हें वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ये सारी ना वेबसाइट्स हैं, जैसे
ये ये वेबसाइट है skyhighlinker.com, ठीक है। चलो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। ये अब बंद हो चुकी है वेबसाइट, ठीक है। बहुत पहले किसी ने इसमें बनाया होगा SEO वेब डायरेक्टरी। लोग वेबसाइट बनाते हैं, साल भर तक काम करते हैं, उसके बाद ना डोमेन को रीनेम वो करते हैं, रिन्यू वगैरह करते हैं, उनके लिंक मतलब कि वो ही ख़त्म हो जाते हैं तब तक। देखो एक भी डोमेन इसमें ना नहीं चल रहा होगा, इक्का दुक्का चल रहे होंगे, क्योंकि लोग जैसे ये चल रहा है, ठीक है। इसने यहाँ पे जो है डायरेक्टरी सबमिशन किया है अपने ब्लॉग का, बेसिकली ये ब्लॉग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वापस आएंगे और यहाँ पे अपनी बिज़नेस को ऐसी किसी कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। अब ये होता कैसे है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसी वेबसाइट पे डायरेक्टरी सबमिशन हो रहे कि नहीं हो रहे, तो तुमको यहाँ पे देखो सबमिट लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। सबमिट लिंक हो गया, फिर ऐड लिंक हो गया, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा, तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे सबमिशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबमिट लिंक का ऑप्शन ढूंढना है। तो मुझे यहाँ मिल गया, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट लिंक के अंदर जाऊँगा, ठीक है। सबमिट लिंक के अंदर जाने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फीचर्ड लिंक, ठीक है। पहले हमें सेलेक्ट करना है फीचर्ड लिंक, रेगुलर लिंक और रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल, ठीक है। देखो फीचर्ड लिंक में अगर तुम सेलेक्ट करोगे तो तुम्हें $5 जो है वो साल के देने पड़ेंगे। इससे होगा क्या, तुम्हारा फास्टेस्ट अप्रूवल, मतलब कि तुम्हारा जो अप्रूवल है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेगुलर लिंक, इसके अंदर फ्री में होगा, लेकिन आपके अप्रूवल आने में टाइम लगेगा। टाइम इन द सेंस कई बार 15-15, 20-20, 25-25 दिन लग जाते हैं बैकलिंक को अप्रूव होने में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल, मतलब कि इसके अंदर फ्री में होगा, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब क्या, कि भाई तुम उसकी वेबसाइट पे लिंक लगा रहे हो, बदले में उसका भी एक लिंक तुम्हें उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे बैक लिंक लेने के लिए आए, ना कि देने के लिए आए हैं। तो हम हमेशा जो है वो रेगुलर लिंक और फ्री लिंक पे ही क्लिक करेंगे। अगर किसी वेबसाइट पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भैया वहाँ पे पैसे ही लेके सबमिशन हो रहा है, विदाउट पैसे लिए सबमिशन नहीं हो रहा, तो ऐसी वेबसाइटों पे तुम्हें सबमिशन करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पेड बैकलिंक बनाने ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो रेगुलर या फिर फ्री लिंक वाले पे ही क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ रेसिप्रोकल और फीचर्ड लिंक जहाँ पे कुछ पैसा तुमसे मांग रहा हो, वहाँ पे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। अगर किसी वेबसाइट पे तुम्हें दिख रहा है कि भाई पैसे मांग रहा है, तो तुम, और फ्री वाला ऑप्शन ही नहीं है उसमें, उस वेबसाइट पे मत करो, सबमिशन ही मत करो, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको क्या करूँगा, फ्री लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपना टाइटल डालना है। जो भी तुम्हारी वेबसाइट का टाइटल है वो तुम्हें यहाँ पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ बेस्ट, जिस पेज का भी तुम्हें URL लगाना है, जिस पेज पे भी तुम बैकलिंक बनाना है, उस पेज की बात हो रही है यहाँ पे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, URL लगाना है। URL किसका लगाना है, जिस पेज पे आपको बैकलिंक जनरेट करना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे SGTA की कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया तुमने, वी आर द बेस्ट ठीक है। अपना वही जो टाइटल की तुम्हें लिमिट बताई थी उतनी कैरेक्टर की रखना है, 50 से 55, और डिस्क्रिप्शन 155 से 165, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन मत लिख देना। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली अपना नाम डालना है, जो भी तुम्हारा नाम है वो तुम यहाँ पे लिखोगे, तुम्हारी ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम बैकलिंक बनाओगे ना, तो बैकलिंक बनाने के लिए अलग से ईमेल आईडी बनाना, उस पर बैकलिंक बनाना, ठीक है। अपनी मेल आईडी पे मत बनाना, एक अलग से इसके लिए एक ऑफ पेज के लिए एक सेपरेट अलग से 3-4 मेल आईडी बना के रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि तुम्हारी वेबसाइट किस कैटेगरी में दिखाई देगी। ध्यान रहे, अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी कैटेगरी नहीं मिल रही,
तो उस वेबसाइट पे सबमिट मत करना, क्योंकि अगर तुमने गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, अब गूगल का बॉट इस वेबसाइट पे आएगा fact64.net पे, ठीक है, अब इस वेबसाइट पे आने में उसको पता है डायरेक्टरी की वेबसाइट है, वो घुस गया डिजिटल मार्केटिंग, सपोज़ करो तुमने गेमिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, अपनी कैटेगरी, अब जैसी गेमिंग वाली कैटेगरी में जब वो गूगल का बॉट जाएगा तो वहाँ पे वो जितनी भी वेबसाइट होंगी उन लिंक को सबको फॉलो करेगा, उसी तरीके से वो मेरी वेबसाइट को भी फॉलो करेगा। अब जैसे ही मेरी वेबसाइट पर जाएगा वो देखेगा ये तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पे कैटेगरी गेम्स वाली डली हुई, गेम्स की कैटेगरी में डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट कैसे डली हुई है, तो वो मेरी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा अपनी उससे रिलेटेड जो है तुम्हें, जैसे मेरे लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, मैं एसईओ की सर्विसेज देता हूँ, तो मैं इस कैटेगरी को यहाँ पे ले सकता हूँ, तो अपनी से मिलती जुलती कैटेगरी हमें यहाँ पे उठानी है। अगर आपको नहीं मिल रही, लीव इट, छोड़ दो उसको, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल लिंक यूआरएल, क्योंकि हम रेसिप्रोकल देने वाले नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें देखो ये स्टार भी नहीं लगा कि मैंडेटरी है इसको भरना। ये करने के बाद हम सीधे आएंगे एंटर द कोड, और यहाँ पे जो भी नीचे कोड लिखा होगा UTTNI, ये करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करके क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना सिंपल होता है डायरेक्टरी सबमिशन करना, तो सिंपल सा यहाँ पे डालो और अपना यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन कर लो, ठीक है। समझ गए। कविता, हाँ। क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा टास्क ये है, इस वेबसाइट को छोड़ के एक वेबसाइट गूगल पे जाके ढूंढो, और वहाँ पे नाइट डेंटल वाला है ना जो, उसके होम पेज का डायरेक्ट सबमिशन करो। जो नाइट डेंटल वाली वेबसाइट बताई है ना, उस वेबसाइट पे एक एक सबमिशन करो, किसका, डायरेक्टरी सबमिशन का। इसी तरीके से पहले ढूंढो वेबसाइट, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी है रेगुलर लिंक लेके उसका टाइटल बनाओ, यूआरएल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, अपना नाम डाल दो, मेल आईडी डाल दो, कैटेगरी वगैरह सर्च करो, जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए वो दे के इसको कंटिन्यू कर दो। ये कहाँ से आया ये लिंक जो नीचे वाला ना, री? ये वाला हम्म। इसको इग्नोर करो, ये रेसिप्रोकल के काम आता है, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, यानी कि उसकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, तब हमें ये करना होता है। तो ये वाला ब्लैंक खाली रखना है? हाँ हाँ, ये देखो ना, रेसिप्रोकल लिंक यूआरएल, रेसिप्रोकल कहीं पे भी हो उसको खाली रखना, ठीक है। क्योंकि हम बैकलिंक ले रहे हैं, हम बैकलिंक लगा नहीं रहे हैं किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। तो गूगल पे जाओ, गूगल पे सेम इसी तरीके से देखो, तुम्हें वेबसाइट मिलेगी, उसमें से एक से दो वेबसाइट ढूंढो, और जिसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, अभी ये इसको करना है, परफॉर्म करना है डायरेक्टरी सबमिशन। नाइट डेंटल वाली जो वेबसाइट है उसके होम पेज का बैकलिंक बनाओ डायरेक्टरी सबमिशन के लिए, ठीक है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे काम चल रहा है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक तुम फटाफट से उसको ढूंढो और ढूंढ के वो कर लो, ठीक है। ठीक है। हाँ, बोलो। अरे उसको जहाँ पे वो बैठता है ना, दिख रहा है, उसको गले में बिठा दो। अब वो बोला, वो थोड़ा रैप थोड़ा 5:30 के आसपास होता है वो। हाँ।
हो गया। हो गया भाई। 1 मिनट, अब अभी कर रहा हूँ। मेरा नहीं हुआ। ढूंढो ढूंढो। मेरा एक ये बता ना, ये साइट कैसे क्लिक करनी है? हेलो। हाँ। हाँ बोलो। ये बता ना, ये जैसे खोल दिया मैंने, इतनी सारी आई है। 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड को। हाँ। फिर। हाँ। हाँ। ये आ रही। ओहो। 24 की कहाँ है तेरी? कमरे वाली तो कह रहा हूँ। वो तो ऊपर की थी ना, 24 फुट की। नहीं, क्या कहते, वो तो किचन में लगा दी ना हमने, जो क्या कहते हैं, 20 इंच की थी जो। कमरे वाली यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं है अभी नहीं आ रही।
सर एक बात बताओ, ये डायरेक्टरी साइट में पता कैसे चलता है कि सबमिट वाला बटन है किधर? बड़ी मुश्किल से मैंने 10 वेबसाइट ढूंढी, उनमें से एक निकला। अच्छा सर, नहीं है क्या? नहीं है, मेरी ये साइड ही ओपन नहीं हो रही, कैसे करनी है ये? मैंने सबसे ऊपर से 1 2 3 4 करके शुरू करा। हम्म, कौन सी साइट निकली पता है? मैं बताता हूँ। एक सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना यहाँ पे ये इसी वेबसाइट से नंबर 1 से शुरू करा। हाँ करीब 5 6 वेबसाइट ढूंढने के बाद जाके एक में मिला सबमिट साइट का बटन। हाँ। वो भी बहुत मुश्किल से मिला। तो यही तो है, जब तुम इस चीज़ के यूज टू हो जाओगे ना, तब ये हाँ। चीज़ आसान लगने लगेगी। अच्छा चलो सर, ये जो चलो ये थर्ड नंबर वाला जो है ना, हम्म। ये क्या बोइंग बोइंग डॉट नेट, हम्म। इसमें एक बार ढूंढ के बताओ मेरे को क्या? कि सबमिट साइट का बटन किधर है। अरे, इसमें होगा तभी तो दिखाई देगा, होगा तो अभी अच्छा दिखाई ऐसा भी देगा। होता है कि होता ही नहीं इसमें? अरे भाई, ये जो साइट्स है ना, सुनो मेरी बात। हाँ ये क्या थी कि मैंने एक ब्लॉग की वेबसाइट बनाई एसईओ से रिलेटेड, ठीक है। हाँ। मैंने वहाँ पे अलग अलग पेज बना दिए सबमिशन के, सब ये सबमिशन वो सबमिशन। अब मैंने क्या करा, दूसरी वेबसाइट पे क्या उनकी वेबसाइटों को कॉपी करा और मैंने अपनी में लगा दिया। अब ये जो डेटा होता है ना, ये एक्चुअली नहीं होता। अगर मैं डायरेक्ट सबमिशन की कोई वेबसाइट बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सारी वेबसाइट वर्किंग होगी, ये सारी अच्छा। वेबसाइटों पे डायरेक्ट सबमिशन होंगे ही होंगे। हाँ। यही तो हमको ढूंढ के, हमें ये रॉ डेटा होता है, इसको छाट के अपने लिए अच्छा डेटा बनाना होता है। ये बढ़िया था, 10 वेबसाइट मैंने ढूंढी, उसमें से एक निकला, मतलब 10%। 1700 वेबसाइट में 170 वेबसाइट से निकलेंगी मुश्किल से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 1700 जो है उसमें से आपको 100 150 ही मिलेगी। अब आपको करना क्या है, देखो इसके अंदर सिंपली आपको ना एक डेटा बनाना है। जैसे तुम डायरेक्टरी सबमिशन का बनाओगे, ठीक हाँ। है। तो डायरेक्टरी सबमिशन का किस तरीके से तुम बनाओगे, जैसे जो एक्सेल की फ़ाइल उठा लेना है, ठीक है। हम्म। उसमें से कुछ नहीं करना, सिंपली अपना पहला टैब आएगा तुम्हारा सीरियल नंबर के नाम से, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद दूसरा टैब जो आएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा आ जाएगा उसके नाम से, डेट के नाम से, ठीक है। तीसरा टैब है, उस पर तुम रखोगे वेबसाइट, मतलब कि जो वेबसाइट, वो क्या कहते हैं, जिस वेबसाइट पे जो वेबसाइट तुम्हें मिलती जा रही हैं, जिस पे डायरेक्टली सबमिशन हो रहा है, वो तुम लाइन से वहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, सीरियल नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया, वेबसाइट डाल दिया। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, बैकलिंक लिखोगे, ठीक है। बैकलिंक इन द सेंस कि जब तुम्हारा वो हो जाएगा ना, वेबसाइट वहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे fat64.net पे जाऊँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर मैं गया, एनिमेशन के अंदर गया, और जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। अभी खुल रही है कि नहीं खुल रही, तो ये जो लिंक होगा ना, एक सेकंड, इसके अंदर यहाँ पे जो तुम्हारी ये वेबसाइट दिखाई दे रही है एनिमेशन के नाम से, ठीक है। तो ये वाला जो ये जो तुम्हारा यहाँ पे लिंक है, ये तुम्हारे लिए एज एन बैक लिंक काम करेगा। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इस वाली लाइन पे लगाना है, बैक लिंक वाली लाइन पे। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखना है, थर्ड लाइन पे स्टेटस, मतलब कि जो तुम बैकलिंक तुमने जिन जिन वेबसाइटों पे किया है, वो अप्रूव्ड हो चुका है या फिर पेंडिंग में। अगर वो अप्रूव्ड हो चुका है तो अप्रूव लिखोगे, पेंडिंग में तो पेंडिंग लिखोगे, ठीक है। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अप्रूव हो गया, तो ओवर द मेल तुमको अप्रूवल का वो आ जाता है, मेल आ जाता है। जिस मेल आईडी से तुम सबमिशन करोगे, उस मेल आईडी पे अप्रूवल का वो आ जाएगा। तो इस तरीके से एक तुम्हें, बार वापस बताना एक बार, क्या चीज़, ये बैकलिंक कौन सा वाला बैकलिंक बन जाएगा? जब तुम देखो, सबसे पहले तुम सीरियल, पहले तुम्हें क्या करना है, एक एक्सेल की शीट लेनी है, हाँ। ठीक है। एक्सेल की शीट पे ये जो वेबसाइट यूआरएल वाला ऑप्शन है ना, इसके हम्म। नीचे ना जितनी भी वेबसाइट्स का डेटा तुम्हारे पास होगा, वो सारा वेबसाइट का डेटा तुम इसके नीचे डाल दोगे, ठीक है, लाइन से, हाँ। एक्सेल शीट है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए, वो सारा डेटा तुम यहाँ पे कर दोगे। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत क्या करते रहोगे, जो है बैकलिंक बनाते रहोगे। तो तुम्हें यहाँ करना सीरियल नंबर, कितनी तारीख को तुम बैकलिंक बना रहे हो, वो डेट तुम्हें यहाँ पे डलनी है, और किस वेबसाइट पे बना रहे हो, वो वेबसाइट यहाँ पे आएगी। और जैसे ही तुम क्या कहते हैं, वेबसाइट डालने के बाद तुम्हें भी पता है कि इंस्टेंट तो होगा नहीं, पेंडिंग में चले जाता है, तो तुम्हें यहाँ पे स्टेटस में डाल देना पेंडिंग, ठीक है। और जिस दिन तुम्हें अप्रूवल आ जाएगा,
जब तुम्हें अप्रूवल मिल जाएगा तो अप्रूवल के साथ क्या होता है कि वो तुम्हें मेल पे एक लिंक देते हैं, जिस लिंक पे क्लिक करते ही तुम अपने उसको देख सकते हो, बैक लिंक को देख सकते हो। तो वो जो लिंक होगा ना, वो लिंक तुम्हें यहाँ पे लगाना, वो तुम्हारे लिए एज एन बैक लिंक काम करेगा। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से पूरी की पूरी डायरेक्टरी सबमिशन की एक एक्सेल शीट तुमको बनानी पड़ेगी, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। देखो एक बार बना लो तो फिर वो तो हमेशा ही काम आएगी ना तुम्हारे। हाँ। तो एक बार का झंझट है डेटा बनाने का, उसके बाद अपना आराम से उसके ऊपर काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो बनेगी एक्सेल में ही? हाँ एक्सेल के अंदर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। कविता। मगर इसमें यहाँ पे अभी जो बता रहे थे ना बैकलिंग है, वो कौन सा है एक बार बताना भी। ये जो यहाँ पे बैकलिंक ये वाला जो कहा था, हाँ ये वाला। भाई उस वेबसाइट में कौन सा है? ये बैकलिंक वो होगा जब तुम्हारे को अप्रूवल मिल जाएगा ना, तो तुम्हें मेल पे आएगा कि तुम्हारा जो वो है बैकलिंक जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। मतलब कि जिस वेबसाइट पे तुम बना रहे थे उसमें अप्रूव हो चुका है, लग चुका है। तो साथ में तुम्हें एक लिंक देते हैं, उस लिंक को उठा के तुम्हें यहाँ पे लगाना है, क्योंकि अच्छा वही तुम्हारा ठीक। बैकलिंक कहलाएगा। ठीक है। हाँ। तो करो, बनाओ बैकलिंक एक। मिली कोई वेबसाइट? मेरे को मिली थी एक, मैंने बना दी जल्दी जल्दी। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कौन सी है। कविता को ही बताओ, कविता देखो तुम भी थोड़ा सा। हाँ मैंने तो की उसमें बनेगा। एक सेकंड। ये मेल फिर है ना, जैसे मेल आईडी डालते हैं उसी पे आएगी, लेकिन कितने दिन में आती है? अब वो नहीं पता ना, वो हमें नहीं पता कि वो कितने दिन में आएगा। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो। हाँ गुड सर। चल रही है इनकी तो। हाँ। हाँ मैं वो देख ये लो। कोई कोई क्लिक ही नहीं हो रही थी। हाँ हाँ डाल दो। वो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना। अब ये वाली जो वेबसाइट थी, इसमें ना यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ ऐड लिस्टिंग। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया तो ये यूजर नेम और पासवर्ड बनाना पड़ा। ऊपर ये जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। ये ईवी वेब डायरेक्टरी जो लिखा है ना, वो तो ये ईवी मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है शायद। एक बार बैक जाओ। क्यों? ये क्योंकि वेबसाइट दिखाओ, पहले स्टार्टिंग से दिखाओ। अच्छा, मेन वेबसाइट ही दिखाओ ना, होम पेज यही है। नीचे आओ। ठीक है, तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मांगी थी जो वहाँ पे रखी थी। इसमें तीन चीजें मांगी। सबसे पहले तो लिस्टिंग का नाम मांगा, हम्म। यूआरएल मांगा, डिस्क्रिप्शन मांगा, फोन नंबर मांगा, ईमेल आईडी मांगा। जब वो सारी डिटेल नहीं भर नहीं दी। नहीं नहीं नहीं, ये फिर वो नहीं है, डायरेक्ट सबमिशन नहीं है। लेकिन वैसा ही था एकदम, जैसा जैसा आपने बोला ये था। जो है ना, ये हम्म। होता है बिजनेस लिस्टिंग। अच्छा। यहाँ पे जो है ना, जैसे हम जीएमबी के ऊपर अपने बिजनेस नहीं बनाते, हाँ। तो उसके लिए लिस्टिंग करी जाती है। तो ये वो नहीं अच्छा, है, ये डायरेक्ट सबमिशन के अंदर नहीं आएगा, ये बिजनेस लिस्टिंग के अंदर आएगा। तो लेकिन इसमें फिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या? वेब डायरेक्टरीज? वेब डायरेक्टरीज के अंदर लिख दिया क्योंकि जो डायरेक्ट सबमिशन की वेबसाइट होती है ना, उस पर कभी भी तुम्हें अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलता। अच्छा। उस पर डायरेक्ट आप सबमिट कर सकते हो अपने लिंक। अच्छा, ठीक है। इसमें लेकिन
तो देखो ना नीचे उसने लिखा है ऐड अकाउंट। लिस्टिंग करके लिखा हुआ है। हाँ, तो ये वो नहीं है, डायरेक्टली सबमिशन नहीं है। तो ये बिजनेस लिस्टिंग है। हाँ, अच्छा। क्या डिफरेंस होता है इस दोनों में? उसमें हम अपने लिंक को सबमिट कर रहे हैं, इसमें हम्म। हम अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को सबमिट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये जो है ये उसके अंदर नहीं आएगा, डायरेक्टली सबमिशन के अंदर नहीं आएगा। डायरेक्टली सबमिशन का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम टाइटल को भी डायरेक्टली सबमिशन का मतलब होता है कि हम अपने वेबसाइट के लिंक को सबमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम्म। तो तुम फ़ोन नंबर भी डाल रहे हो, ईमेल आईडी भी डाल रहे हो, अपना आगे चलोगे तुमसे एड्रेस भी मांगेगा वो। एड्रेस भी था, हाँ। हाँ, तो नहीं है ना, फिर वो क्या कहते हैं बिजनेस लिस्टिंग है, वो डायरेक्टली सबमिशन नहीं है। डायरेक्टली अच्छा। सबमिशन के अंदर सिर्फ वो आपका यूआरएल मांगता है बस। कार पार्किंग है। ठीक है, देखो उसमें ढूंढो और वेबसाइटों पे जाओ। और वेबसाइट देख लेते हैं। सर, ये साइट सबमिशन और डायरेक्टरी सबमिशन एक ही चीज है? हाँ, डायरेक्टरी के अंदर हम करते क्या है, साइट ही तो सबमिट करते हैं। कहीं पे मिल गई साइट वेबसाइट। सबमिशन लिखेगा, कहीं पे डायरेक्टरी सबमिशन लिखेगा। ये पता है जो आपके सबमिशन है ना, ये क्या है, इनको कुछ इस तरीके से समझो कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। हम्म। ठीक है, तो हमें सोशल मीडिया का कभी किसी ने चलाना सिखाया, फेसबुक इंस्टाग्राम? नहीं नहीं। सिखाया ना। हम धीरे 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 उसको यूज़ करते 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 सीखते गए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, पर जब आप इसके यूज़ हो जाओगे, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप फटाफट फटाफट आपके पास एक डेटा होगा, आप ये काम फटाफट फटाफट करोगे। ठीक है, अब मुझे इसको बताओ, तुम इसको ढूंढ के कर लोगे अगर मैं आज का टाइम तुम्हें दूँ तो? हाँ सर, कर लेंगे इसको। कविता, तब मुझे एक बार वापस बताना ना। क्या चीज़, क्या बताना है? मिल ही नहीं रहा है कोई लिंक, मतलब ऐसा। तो वही तो कह रहा हूँ कि आज का टाइम लो, इसको ढूंढो, घर जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद ढूंढना। हाँ। ठीक है, ताकि ऐसे ढूंढते रहोगे तो फिर क्लास ही ओवर हो जाएगी एक ही सबमिशन में। ठीक है, तो इसको ठीक है। ढूंढना। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा सबमिशन स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, सही। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा सबमिशन इसके अंदर रहेगा, वो रहेगा सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये सोशल बुक मार्किंग है। सोशल बुक मार्किंग का बुक मार्किंग का मतलब क्या होता है?
कौन बताएगा बुक मार्किंग का मतलब? आप ही बता दो। है आप ही बता दो। देखो, सोशल बुक मार्किंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें क्या करनी होती है, यहाँ पे अपनी बुक को बुक मार्किंग करनी होती है। ठीक है, बुक मार्किंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कभी ऐसा होता है, जैसे हम फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, तो जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं तो हम चलाते चलाते कोई वीडियो ऐसा होता है जो हमको ना, मतलब कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है, और हम, क्योंकि भाई आप फेसबुक चला रहे हो तो आपको कोई पोस्ट दिखाई दे रहा है, ज़रूरी थोड़ी कि वो पोस्ट आपको दोबारा दिखाई दे। तो आप उस कंडीशन में क्या कर लेते हो, उस पोस्ट को कि कहीं वो खो ना जाए, आप उसको सेव कर लेते हो। होता है ना ऑप्शन, इंस्टाग्राम के अंदर होता है कि नहीं होता संदीप? हाँ होता है। हाँ सर। होता है ना। तो सेव करने का मतलब क्या हो गया कि हमने उस वीडियो को बुक मार्क कर दिया, कि इन फ्यूचर कभी भी मुझे वो देखना होगा तो मैं सेटिंग पे जाके अपने सेव वाली वीडियो पे जाऊँगा, तो वहाँ पे मुझे वो सेव्ड वीडियो दिख जाएगा। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम में तो फीड्स चलती रहती है ना, एक वीडियो अगर आपने अभी देख ली तो दोबारा थोड़ी आपको दिखाई देगी वो। तो हम उसको सेव कर लेते हैं ताकि वो मिस ना हो जाए। तो उसी तरीके से जब हम इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, जब हम गूगल यूज़ करते हैं, गूगल का क्रोम यूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ करो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता भी हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल का क्रोम चलाया, तो अब जैसे बार बार मुझे चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये देखो बुक मार्क कर रखा है, देख रहे हो। अब मैं रोज़ मीटिंग लेता हूँ, रोज़ थोड़ी ना गूगल पे जाके गूगल पे फिर क्या कहते हैं गूगल मीट टाइप करूँगा। मैंने यहाँ मीटिंग का लिंक बना रखा है, तुम भी बना सकते हो। सिर्फ मीटिंग के लिंक पे इस तरीके से क्लिक करो, तुम्हारी मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये मैंने क्या कर रखे हैं, बुक मार्क बना रखे हैं। किस लिए बना रखे हैं? बुक मार्क का मतलब हो गया एक तरीके का शॉर्टकट, कि मुझे जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे दोबारा से कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से ना करके शॉर्टकट में मिल जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि सोशल बुक मार्किंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया की ही वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइटों पे जाके अपने लिंक को बुक मार्क कर देते हैं। अब डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर भी तो हम बुक, जो हमारा लिंक होता है उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर हम अपनी वेबसाइट के लिंक को डायरेक्टरी सबमिशन वाली वेबसाइटों पे डालते हैं। सोशल बुक मार्किंग के अंदर हम अपनी यूआरएल को जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं उन पे डालते हैं। अब सोशल मीडिया का मतलब तुम ये मत समझना कि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम यही दो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे। रेडिट का नाम सुना है कभी? रेडिट हाँ सर। नहीं। सबने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो रेडिट एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम जो है सोशल बुक मार्किंग कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी, मतलब कि वेबसाइट्स हैं सोशल मीडिया की जो बहुत अंडररेटेड है, लोगों को उसके बारे में नहीं पता। कुछ लोगों को पता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि मोस्टली लोगों को तो सिर्फ यही पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक यही दो जो है वेबसाइट्स हैं जिन पे काम होता है, जिन पे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमने कभी सुने ही नहीं बाकी वेबसाइटों के नाम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सोशल बुक मार्किंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम अपने जो यूआरएल है उसको ना बुक मार्क करते हैं। बुक मार्क करने से फ़ायदा क्या होगा, जब गूगल का बॉट उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर आएगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो हमारे बुक मार्क्स को देखेगा और उस बुक मार्क को फॉलो करेगा। तो उस बुक मार्क को फॉलो करते करते वो क्या होगा, वो हमारी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है सोशल बुक मार्किंग की जाती है, यानी कि हम अपने वेबसाइट के यूआरएल का बुक मार्क जो है अलग अलग सोशल मीडिया की वेबसाइट पे लगाते हैं। जबकि डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर हम डायरेक्टरी वाली वेबसाइटों पे अपनी लिंक को लगाते हैं। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे किस तरीके से, सेम वही गूगल पे आओ, यहाँ पे सिंपली टाइप करो बेस्ट। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम देखोगे तो तुमको काफ़ी सारी वेबसाइट इसके अंदर दिखाई देंगी।
ठीक है, जैसे ये हो गया लिंक ट्री, ट्रेलो हो गया, ये भी है, स्कूपिट हो गया। ठीक है, ये देखो अलग अलग तुम्हें यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देंगी। इसके अंदर देखो, इसके अंदर करते हैं टम्बलर, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। हम इसके ऊपर करते हैं, इसको मैंने क्या कंट्रोल सी, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो और भी वेबसाइट है, ये वाली भी है, क्या कहते हैं ये रही रेडिट, ये भी अच्छी वेबसाइट है, स्कूपिट है, ट्रिलो है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, सभी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, हम आते हैं सीधे टम्बलर के अंदर। अब टम्बलर के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट है, तुम्हें साइन अप करके इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये मेरा होम पेज है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो टम्बलर के अंदर, अगर तुम यहाँ पे देखो, ये एक तरीके की सोशल मीडिया की वेबसाइट है। अगर तुम्हें यहाँ पे फ़ोटो अपडेट करनी है तो तुम फ़ोटो अपडेट कर सकते हो, तुम्हें टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ अपडेट करना वो कर सकते हो, कोड्स वगैरह लिखने वो लिख सकते हो भाई, लिंक, चैट, ऑडियो के फॉर्मेट में कुछ डालना है, वीडियो के फॉर्मेट में कुछ डालना है, तुम डाल सकते हो। यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो लिंक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बताया था, सोशल बुक मार्किंग पे हम अपने लिंक बुक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है लिंक को बुक मार्क करने की, तो हम यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन लेंगे। ठीक है, इसी के अंदर अगर तुम्हें वीडियोज़ वगैरह डालनी है, जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालते हैं, है ना, तो तुम डाल सकते हो। बट फेसबुक इंस्टाग्राम में क्या ऐसे लिंक का ऑप्शन आता है, नहीं आता, है ना, लिंक सबमिट करने का। तो इसके अंदर है, तो हम इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके लिंक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये कह रहा है टाइप और पेस्ट लिंक, जो लिंक मुझे यहाँ पे बुक मार्क करना है, मुझे क्या करना है, सिंपली उसको यहाँ पे डालना है। तो मैं सपोज़ करो मैं SDTA का करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका लिंक यहाँ से उठा लूँगा। और मैं यहाँ पे उसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना लिंक इंसर्ट किया, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर आ गया। अब ये पोस्ट जो है तुम क्या करना चाहते हो, सबके लिए करना चाहते हो, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट, अगर तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है इन चीज़ों से रिलेटेड, तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करने से पहले ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो, सपोज़ करो कि तुम्हारा कुछ ऐसा अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड कोई कंटेंट वेबसाइट है और तुमने इसको ऑन नहीं किया, तो वो तुम्हें ब्लॉक कर देगा रेडिट, ये क्या कहते हैं टम्बलर। ठीक है, तो हमारा तो बिल्कुल वो है, क्या कहते हैं, एवरीवन, मतलब कि मैच्योर का मतलब ये कि तुम्हारा कुछ कंटेंट ऐसा है जो मैच्योर लोग ही देखें, हर कोई ना देखे। तो तब उस कंडीशन में तुम यहाँ पे इसको ऑन करोगे और अपना किस चीज़ से रिलेटेड तुम्हारा कंटेंट है वो ऑन करोगे। तो हम, मैं तो सिंपली, मेरा तो नॉर्मल वेबसाइट है, मैं क्या करूँगा, फॉर एवरीवन करके चलूँगा कि ये सबको दिखाई दे। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। यहाँ पे तुम्हें टैग्स वगैरह कुछ डालने, तो तुम यहाँ पे टैग्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इंटरनेट मार्केटिंग हो गया, ठीक है, जैसे SEO हो गया, मतलब जो भी तुम्हारे वो हैं SEO सर्विसेज, इस तरीके से अपने जो भी तुम पोस्ट वगैरह हैं वो तुम अपने पोस्ट वगैरह यहाँ पे डाल दोगे। ये करने के बाद इसको पोस्ट नाउ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे।
बॉट ने क्या किसी कर ने रहा अभी? किसने लाइक कर दिया मुझे हैं। ये वो उसके अंदर तुम एक्टिविटी के अंदर आओगे ना, तो जो भी तुमने लिंक यहाँ पे सबमिट किया होगा, तो ये जैसे एक्टिविटी के अंदर आओगे तो यहाँ पे अभी हमने जो एक्टिविटी करी, ये रहा हमारा हाँ, क्या कहते हैं पोस्ट है। पोस्ट जो है, कहाँ चले गया, कब से आया है ये? ठीक है, ये रहा हमारा लिंक। और ये अब ये हमारा क्या है, इस वेबसाइट पे हमारा टम्बलर पे हमारा ये लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे लिए ये क्या होगा, ये होगा मेरे लिए बैक लिंक। क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये लिंक जो हाँ, है इसको हमें क्या करना है, ये हमारे लिए एक तरीके से बैक लिंक कहलाएगा। ये भी। ये सिर्फ ये, हाँ वही ये, हाँ मतलब ये, ये हमारे उधर वेबसाइट पे भी। हाँ ये जो है इस वेबसाइट पे हमारा बैकलिंक लग गया। हाँ ठीक है, तो इस ठीक तरीके है। से हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो है वो अपने लिंक सबमिट करते हैं। हम्म। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें ठीक क्या है। करना है, इसके लिए तुम्हें ना एक अलग तरीके से रिपोर्ट बनानी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्या कहते हैं कहाँ गया, एक्सेल में। हाँ एक्सेल में जैसे तुमने डायरेक्ट सबमिशन के लिए ये बनाया था, तो इसके लिए भी हम्म। लिख लो। सोशल बुक मार्किंग के लिए कैसे करोगे, तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर सिंपली सीरियल नंबर डालना है, फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डेट डालनी है, फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे करना है वेबसाइट यूआरएल, जिस वेबसाइट पे तुम सबमिशन कर रहे हो। जैसे मैंने अभी टम्बलर पे किया, तो मैं टम्बलर के यहाँ पे यूआरएल डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़र नेम और यूज़र नेम से पहले ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मतलब क्या, जब तुम, क्योंकि डायरेक्टली सबमिशन पे तो हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करने पड़ते, लेकिन हमें इन वेबसाइटों पे अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं बाकी के जितने भी सबमिशन करते हैं। तो जब भी तुम किसी वेबसाइट पे सबमिशन करोगे तो तुम्हें वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो तुम किस मेल आईडी से अकाउंट बना रहे हो, वो मेल आईडी तुम्हें यहाँ पे डालनी है। तुम अकाउंट बनाते समय क्या यूज़र नेम डाल रहे हो और क्या पासवर्ड डाल रहे हो, ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर लिखनी है अपनी एक्सेल शीट के अंदर। क्यों लिखनी है, अब सपोज़ करो टम्बलर पे तुम्हें फिर इन फ्यूचर कभी पोस्ट करना, ठीक है, तो तुम्हें यही नहीं पता कि भाई तुमने किस मेल आईडी से एक मतलब कि बिज़नेस के लिए, तुमको सपोज़ करो कि तुम मेरी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, तुमने आज टम्बलर पे सोशल बुक मार्किंग करी मेरे होम पेज की। अब कुछ दिन बाद तुम किसी मेरे एसईओ के पेज की सबमिशन यहाँ पे करने आओगे, तो भाई अगर नया अकाउंट थोड़ी बनाओगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो अकाउंट तुमने मेरे लिए पहले बनाया था उसी पे आके दोबारा से करोगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किस मेल आईडी से बनाया, क्या तुमने उस समय यूज़र आईडी डाला था, क्या पासवर्ड डाला था, तभी तो लॉगिन कर पाओगे दोबारा टम्बलर पे सेम अकाउंट पे। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें हमेशा लिख के रखना। फिर उसके बाद यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल की मैं बात कर रहा हूँ बैकलिंक की, कि अगर मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये लिंक सबमिट हो चुका है, तो अब ये जो लिंक सबमिट हो चुका है ये मेरे लिए एज एन बैकलिंक काम करेगा। क्योंकि इस लिंक को तुम कभी, जैसे इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं एक नए टैब में ओपन करता हूँ, तो देखना सेम पोस्ट ओपन हो रहा है, सेम पोस्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या करेगा, ये एज एन बैकलिंक काम करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूआरएल बैकलिंक यूआरएल पे क्या करूँगा, उस बैकलिंक के यूआरएल को लगाऊंगा और यहाँ पे मैं स्टेटस डालूंगा। स्टेटस क्या, अभी क्या डालूंगा, स्टेटस अप्रूव, क्योंकि वो क्या हो चुका है, मेरा अप्रूव हो चुका है। टम्बलर पे दिख रहा है ना मेरा वो यूआरएल, टम्बलर हाँ पे मेरा ये यूआरएल दिखने लग गया ना, दैट मीन्स कि अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस में क्या डालूंगा, अप्रूव। तो इस तरीके से तुम्हें ये लिख लो इसको, तुम्हें एक्सेल के अंदर शीट मेंटेन करके रखनी है, सीरियल नंबर, फिर डेट, फिर वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे तुमने मतलब डाल इसमें ये हाथों हाथ ही अपडेट हो गया स्टेटस, हाँ, और डायरेक्ट सबमिशन में टाइम लगता है। डायरेक्ट सबमिशन में टाइम लगता है। ठीक है, क्लियर है संदीप। हाँ सर। ठीक है, तो ये
देखो ये एक्सेल शीट हमेशा मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कल को किस वेबसाइट पे तुमने बैकलिंक डाला, तुमने कितनी तारीख को बैकलिंक जनरेट किया, तुम्हें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आगे चल के तुम्हें दिक्कत होगी। तो तुम्हें हमेशा अपना डेटा जो है वो स्टोर करके रखना है। ठीक है। सर इसमें एक चीज नहीं समझ में आई मेरे को हाँ कि जैसे अगर मैं किसी भी क्लाइंट के लिए बैकलिंक बना रहा हूँ हाँ तो तो मेरे को एक ईमेल आईडी चाहिए होगी, मान लो क्लाइंट की, कि मैंने वो ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करके बैकलिंक बना दी। क्लाइंट से लेने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद से बनाओ। खुद से बनानी पड़ेगी सर? खुद से तो मैं बना ही नहीं सकता, मेरी तो फोन नंबर से ईमेल आईडी पे, मतलब जीमेल पे ईमेल आईडी नहीं बन सकती। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें तुम 100 मेल आई डी बनाओ, नंबर नहीं मांगेगा। एंड्रॉयड सर ये फ़ोन है, बताओ फिर। एंड्रॉयड फ़ोन है। हाँ। एंड्रॉयड फ़ोन के ना प्ले स्टोर पे जाओगे, हाँ। तो प्ले स्टोर पे जाके ना वहाँ पे ऐड न्यू मेल का ऑप्शन आएगा। तो वो तुमसे पूछेगा कि पुरानी लॉगिन करनी है या फिर नई बनानी है। हाँ। नई वाली पे क्लिक करना, एक बार भी फ़ोन नंबर नहीं मांगेगा तुमसे, जितने मर्जी बनाने बना। अच्छा, वहां पे बिना ईमेल आईडी के बन जाती है? बन जाए भरमार तुम्हारा है। बिना फोन नंबर के? देखो भरमार है मेल आई डी। और एज एन डिजिटल मार्केटर तुम्हारे पास कम से कम 5 से 10 वेबसाइट है, वो ईमेल आईडी बना के ऑलरेडी रखो और उनको हम्म। मेंटेन करके रखो। अच्छा। और मैं ये पूछ रहा था, जैसे टम्बलर है, तो टम्बलर तो सोशल मीडिया साइट है, तो उसके लिए तो मल्टीपल टम्बलर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है ना? वो तो एक ही आईडी पे मैं अलग अलग। नहीं, एक बिजनेस की आपको एक अलग आईडी बनानी पड़ेगी। अच्छा। अगर आप किसी एक क्लाइंट के लिए काम करो तो उसके जितने भी पेज होंगे सब पे हाँ। तुम कभी 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 धीरे धीरे करके जो है सोशल बुक मार्किंग करने के लिए आओगे, वो हाँ। होगा। अगर तुम किसी दूसरे क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो उसके लिए तुम्हें दूसरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक ही अच्छा। अकाउंट में सारे क्लाइंटों की वो नहीं सोशल बुक मार्किंग करनी। इसीलिए अच्छा तो तो मैं जे इसीलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ, हर क्लाइंट के लिए तुम्हें अलग शीट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि तुम क्या यूज़र नेम और क्या पासवर्ड डाल रहे हो। हर क्लाइंट के लिए अलग अलग यूज़र नेम और पासवर्ड बनाओ। बट ये है कि एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड जो तुमने बनाया है, हर वेबसाइट पे सेम यूज़र नेम और पासवर्ड रखो, हर वेबसाइट समझ पे। गया। हाँ समझ गया। तो अच्छा, इसमें ऐसा करना पड़ेगा ना, जैसे अगर मान लो जैसे अभी आपने वो टम्बलर पे बनाया था ना, सोशल बुक मार्किंग करी, हाँ, तो अब कल आए, ठीक है, तो वो सेम यूआरएल पे दूसरा कंटेंट लिख के एक और सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं सेम वेबसाइट के लिए, है ना? दूसरे पेज की वेबसाइट सोशल बुक मार्किंग करनी, जैसे अभी मैंने होम पेज की करी हाँ। है ना, क्योंकि मैं अभी होम पेज पे फोकस कर रहा हूँ। तो कल को हाँ। सर्विसेज की पेज की भी बारी आएगी, उनका भी तो इश्यू करना पड़ेगा ना, सारे पेजों का हाँ। इश्यू करना पड़ेगा। तो नहीं, फिर होम सारे तो कर सकते हैं, जैसे होम पेज की भी मल्टीपल नहीं कर सकते? होम पेज की मल्टीपल कैसे करोगे? जैसे अभी आपने एक कंटेंट लिखा और उसका यूआरएल मैंने डाल कुछ भी दिया नहीं ना? लिखा, मैंने तो होम पेज का यूआरएल डाला है बस वहाँ पे। अच्छा, आपने सिर्फ यूआरएल डाला था, उसने फेच सोशल कर बुक लिया था मार्किंग आपने? का मतलब ये है ना कि सिर्फ यूआरएल उठा के डाल दें। मैंने तो हम्म। इंसर्ट किया, इंसर्ट करते हुए उसने अपने आप ऑटोमेटिकली टाइटल डिस्क्रिप्शन पेज का उठा लिया वहाँ पे। ठीक है। मैंने कंटेंट कुछ भी नहीं डाला, वो बेसिकली हमारा यूआरएल लग गया है वहाँ पे। हाँ। और उस यूआरएल को फॉलो करते हुए जो है, अगर कोई कोई क्या कहते हैं, यूज़र मेरी प्रोफाइल के अंदर आ गया टम्बलर के अंदर, तो वो मेरी हाँ। प्रोफाइल से वो लिंक देखेगा, उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। सेम उसी हाँ। तरीके से गूगल का बॉट है, जब वो हम्म। मेरे उस लिंक पे आएगा, उसको फॉलो करेगा तो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा टम्बलर। हम्म। तो ये कंसेप्ट होता है इसका, ठीक है, गॉट इट। बुक मार्क करने का। ठीक है, तो तुम अगर 10 बिजनेस के लिए करो तो 10 अकाउंट उनके सबके सेपरेट अलग अलग बनाने पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली। इसीलिए तो मैं बोला ये मेंटेन करके रखो एक्सेल शीट। तो तुम किसी भी बिजनेस के लिए बनाओगे, एक तो शीट तुम्हारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम्हारा कुछ डेटा हो। ठीक है, जब जैसे तुम्हें नया क्लाइंट मिलता है उसके लिए, उस क्लाइंट के लिए सारी शीटें बनाओ, डायरेक्ट सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उन सब की अलग अलग शीट बनाओ। और उन पर हम्म। पहले जो है ना तुम्हारा डेटा वो चेंज हो वहाँ पे। जैसे हम्म। अगर तुम्हारे पास वेबसाइट का यूआरएल का डेटा है सोशल बुक मार्किंग का, तो ये रहा। इस पूरी लाइन में यहाँ पे क्या कर दो, पूरी लाइन पे सारा डेटा चिपका दो। उसके बाद जिस दिन भी जिस वेबसाइट पे कर रहे हो उसको डेट डालो, सीरियल नंबर डालो, क्या ईमेल आईडी वो डाली और वो कर दो। बस तुम्हें ये बताना चाहिए कि हाँ भाई, इस वेबसाइट पे तुमने इतनी तारीख को डाला है, इस वेबसाइट पे तुमने इतनी तारीख को डाला है।
तो ट्रैक करके रखो सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध बस बैकलिंक बनाते रहो विदाउट एनी डेटा। कल को तो नहीं काम आएगा ये डेटा। कल को किसी क्लाइंट कोई क्लाइंट आया उससे तुमने उनसे पूछा कि भाई किसी के लिए एस किया है तो कम से कम मुझे डेटा में दिखा सकते हो कि हाँ देखो ये रहा ये रहा इनका डेटा। हालांकि उसे नहीं समझ में आया इनका चीज़ का डेटा है तो तुम दिखा तो सकते हो ना उसको। जी हम बैकलिंक बनाते हैं उनकी वेबसाइट पे, ये देखो ये डेटा है। सिंपल। ठीक है। हेलो। हाँ सर, डन है ये तो। हाँ। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक। ओ। हेलो। चलो इसका तुम फिर देखना, इसको ट्राई करना आज, ठीक है। थोड़ा सा मुझे काम आ रहा है इस वजह से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसको करना और फिर उसके बाद कल फिर और कुछ सबमिशंस देखेंगे। ये सोशल बुक मार्किंग इसी पे करके देखेंगे, टम्बलर पे? नहीं नहीं, और भी वेबसाइट है उन पे, इस पे भी करके देख लेना एक बार और वेबसाइट पे भी ट्राई कर लेना। और कौन से? और भी वेबसाइट है इसमें, गूगल के अंदर जाओगे तो दिख जाएंगे, जैसे टम्बलर है, स्कूपिट है हम्म, और रेडिट है, बहुत सारी है। वो तो तुम जाओगे देखोगे तभी पता चलेंगी, ऐसे नहीं पता चलेंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलता हूँ। ओके बाय। ओके।
जाग